हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 के चैप्टर 13 से हम कुछ नए टॉपिक लेके आए हैं। चैप्टर का नाम आप जानते हैं, पादप वृद्धि और वृद्धि हार्मोनों की क्रिया। तो आज हम वृद्धि निरोधी हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास दो हार्मोन हैं, एक तो इथाइलिन के बारे में पढ़ना है हमें और एक एब्सिसिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इथाइलिन एक प्रकार का मिश्रित हार्मोन है जो वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि निरोधी दोनों के रूप में क्रियाशील रहता है। इसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक आर गैने को जाता है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि कुछ पौधे जो हैं परिपक्व अवस्था में एक गैसीय हार्मोन का निर्माण करते हैं जो फलों के पकने के लिए उत्तरदायी है। अर्थात इथाइलिन का नाम क्या होता है? काम है फलों को पकने में सहायता करना, कच्चे फलों को पकने में सहायक होता है। क्योंकि इस हार्मोन के प्रभाव से कैरोटीनो यानी कि जो पीले रंग के होते हैं, कैरोटीनोइड्स पीले वर्णक होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगते हैं और धीरे धीरे फल जो है हरे से पीला या लाल हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो भी पादप के मुख्य भाग होते हैं, पत्ती, तना, पुष्पकलिकाएं, इन सभी में इसका निर्माण या संश्लेषण किया जाता है, परंतु परिपक्व के दौरान इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे ये सभी भागों में पहुंच जाता है। सामान्यतः इसकी उच्च सांद्रता पत्तियों में, सुषुप्त कलिकाओं में और पुष्पों में ज़्यादा पाई जाती है और परिपक्व के साथ ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है उस समय। वर्तमान समय में हम इथाइलिन के स्थान पर एक नया केमिकल या रसायन यूज़ करते हैं, इसका नाम है इथेफोन। इसे रासायनिक रूप से 2-क्लोरो एथिल फॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है। इथेफोन वर्तमान समय में पादप वर्ग के लिए फलों को पकाने में काम आने वाला मुख्य कॉमर्शियल रसायन पदार्थ है। आइए अब देखते हैं इथाइलिन के मुख्य कार्यों के बारे में। तो पहला है वृद्धि पर प्रभाव। आप सब जानते हैं कि वृद्धि को प्रभावित करता है, लेकिन ये लंबाई को तो रोकता है, जैसे प्रभु की लंबाई हो, जड़ों की लंबाई हो, लेकिन मोटाई को प्रेरित करता है। यानी इसकी उपस्थिति में लंबापन तो घट जाता है और मोटापन जो होता है वो बढ़ने लगता है, यानी पौधे की मोटाई में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट, ये तो हम जानते हैं फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। फिर ये मुख्यतः दो तरह का प्रभाव दिखाता है। कुछ पुष्पों को तो रोकता है, यानी पुष्पन क्रिया को रोकता है कुछ पौधों में, लेकिन कुछ पौधे जैसे आम और अनानास में ये पुष्पन क्रिया को प्रेरित करता है और इथाइलिन हार्मोन के प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ने लगती है, यानी मादा पुष्पन को ये प्रेरित करता है। विलगन अगला है। विलगन का मतलब है कि जब पौधे से पत्तियाँ या फल या कलिकाएँ कच्ची अवस्था में झड़ जाती हैं तो उस घटना को विलगन कहते हैं। इसका कारण है कि पौधों में इस प्रकार विलगन के लिए विलगन परत उत्तरदायी होती है, जो कि अकोशिकीय परत होती है, जिसकी वजह से फलों का जो पकड़ होती है तने के साथ, शाखाओं के साथ, वो कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए हल्के से हवा के झोंके के साथ ही या थोड़ा सा पौधे को, पेड़ को हिलाने पर ही टूट जाते हैं। नेक्स्ट है जीर्णता। आप जानते हो जीर्णता क्या होती है? किसी भी जीव के जीवन काल में मृत्यु से पहले की जो अवस्था होती है उसे जीर्णता कहते हैं। और जीर्णता के दौरान क्या होता है? पौधों में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब पौधों में क्लोरोफिल का नाश होता है, क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है, तो धीरे धीरे उनमें समस्त क्लोरोफिल धीरे धीरे कैरोटीनॉइड्स में या जेंथोफिल्स में बदलने लगता है और वो जेंथोफिल जो है पीले रंग के होते हैं, इसीलिए ये पीले रंग की पत्तियाँ जीर्णता का संकेत मानी जाती हैं। ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा हार्मोन है लास्ट आज का, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वो, इसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक बेरिंग को जाता है। बेरिंग ने इसे सबसे पहले एक पौधे एसर के पौधे से प्राप्त किया और उसे डॉर्मिन नाम दिया। डॉर्मिन का मतलब है जो वृद्धि को रोकता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे वैज्ञानिक एडिकोट और साथियों ने मिलकर के कपास की पुष्प कलिकाओं से एक पदार्थ एब्सिसिन प्राप्त किया जो डॉर्मिन के समान ही कार्य करता है। इसलिए दोनों को सम्मिलित रूप से हम एब्सिसिक अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं। दोनों का कार्य सेम होता है और ये वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। और चूँकि इसका संश्लेषण बहुत ही विकट या संकटकालीन परिस्थितियों में होता है, इसीलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। ये पौधे को तनाव के समय लड़ने के लिए तैयार करता है। जैसे
जैसे आप जानते हैं कि पौधों में पेड़ जो गर्मी होती है तो ताप को नियमित करने के लिए पौधे वाष्पोषण क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा वो ताप का नियमन कर पाते हैं। इसलिए ये 56% पौधों में वाष्पोषण को रोकने का कार्य करता है। कैसे करता है सुनिएगा कि ये 56% पौधों में स्टोमेटा, जिन्हें रंध्र कहते हैं, उन रंध्रों को समय से पहले ही बंद कर देता है, जिससे पौधे वाष्पोषण क्रिया नहीं दर्शा पाते। इसी प्रकार लगभग 14% पौधों में प्रकाश संश्लेषण को रोक कर रखता है। इस प्रकार ये गैसों के संतुलन में सामंजस्य बना के रखता है और पौधे को तनाव या विकट परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम हम जानते हैं, F से कम लोग होता है कि इसका अणुसूत्र है C15H20O4 होता है और इसमें 3 आइसोप्रीन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसकी विशिष्ट पहचान होती है। आइए देखते हैं अगला कार्य के प्रभाव। कार्य के प्रभाव की बात करें तो पत्तियों में विलगन होता है। विलगन का अर्थ समान है कि जब पत्तियां कच्ची अवस्था में, फल फूल कच्ची अवस्था में समय से पहले ही झड़ जाते हैं तो वह घटना विलगन कहलाती है। आइए पढ़ा, ये वाष्पोषण को रंध्र रोकने का कार्य करता है, अर्थात रंध्रों को समय से पहले बंद कर देता है, इससे पौधे पानी का वेस्टेज नहीं कर पाते। नेक्स्ट, वृद्धि का संदमन, यह वृद्धि को रोकता है, इससे पौधों की लंबाई और मोटाई दोनों ही कम हो जाती है। जबकि यहाँ देखा एथेलिन केवल लंबाई को रोकता है और मोटाई में वृद्धि करता है, लेकिन ये मोटाई और लंबाई दोनों को रोकने का कार्य करता है। जीर्णता होता है मृत्यु से पहले की अवस्था, यह भी जीर्णता को प्रेरित करता है और सही तौर पे कहा जाए तो ये वास्तव में ग्लूटामिक अम्ल का दुश्मन माना जाता है। मतलब ग्लूटामिक अम्ल जो होता है, जिब्रेलिक अम्ल, कौन सा होता है? जिब्रेलिक अम्ल। ये जिब्रेलिक अम्ल जो होता है, जो मैंने ऑक्सीजन की बात पढ़ा था, ये जिब्रेलिन का प्रतिरोधी हार्मोन कहलाता है। क्या होता है? जिब्रेलिन का प्रतिरोधी हार्मोन, जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है। तो जिब्रेलिन क्या है? लंबाई बढ़ाता है और जीर्णता को रोकता है, उसी प्रकार से जिब्रेलिन के विपरीत में कार्य करता है। अभी पढ़ा हमने, ये तनाव हार्मोन है। तनाव की मतलब पौधे को विकट परिस्थितियों में लड़ने से तैयार करता है, तो पौधे को ये तनाव मुक्त रखने में कोशिश करता है, इसे तनाव हार्मोन कहते हैं। और ये कलियों और बीजों की प्रसवता को बढ़ा करके उनके अंकुरण की क्रिया को रोक देता है, जिससे पौधों का उनके कलियों और बीजों का भंडारण हम कोल्ड स्टोर में लंबे समय तक कर सकते हैं। तो बेटा हमने आज एथाइलिन और निरोधी के बारे में पढ़ा। इन टॉपिक्स को आप ढंग से पढ़िए, किताब से डिस्कस कीजिए और नोट्सों को प्रॉपर लिखिए। जब भी हम स्कूल खोलेंगे इनका हम रिवीजन कराएंगे, उससे पहले सही बच्चों के नोट्स को हम क्लियरली देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, जिससे आपकी सब्जेक्ट के लिए या तैयारी के लिए गंभीरता का हमें आकलन हो पाएगा, तभी हम आपकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, राधे राधे।